भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, दोस्तों साई सुदर्शन, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने आज मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल टॉस हार गए। टॉस हारने के बाद शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही दोस्तों चौका जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। टेस्ट मुकाबले में पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। फेंकने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खिलाफ दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए दोस्तों ब्राइडन कार्स, जिनकी गेंदबाजी अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली गेंद पर छक्का लगा दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों ब्राइडन कार्स देखते ही रह गए। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाफ आज इंग्लैंड की गेंदबाजी फ्लॉप होती नजर आ रही थी। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिक बॉक्स, जिनकी पहली गेंद पर चौका जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आज इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक नया इतिहास रच दिया। टेस्ट मुकाबले में ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम कर रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और 7वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने मैदान पर केएल राहुल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे
और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हैरान रह गए। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर गरजा। दोनों खिलाड़ियों ने 11वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 80 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं 12वें ओवर में दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए सैम कुक, जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज एसएसबी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर टिकी हुई थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। 13वें ओवर में एसएसबी जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 14वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिक बॉक्स, जिनकी चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर चौका जड़ा। दोस्तों उसके बाद मैदान पर 15वां ओवर फेंकने के लिए आए जोश टांग, जिनकी पहली गेंद पर एसएसबी जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए दोस्तों 122 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे, जिसमें दोस्तों मैदान पर 64 रन एसएसबी जायसवाल ठोंक चुके थे और 56 रनों की पारी केएल राहुल खेल चुके थे। एसएसबी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के खिलाड़ी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। एसएसबी जायसवाल ने 17वें ओवर में 2 चौके भी जड़ दिए। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसबी जायसवाल, गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए जोश टांग, जिनकी पहली गेंद पर एसएसबी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जोश टांग केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। जोश टांग को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 21वें ओवर में एसएसबी जायसवाल ने 1 चौका जड़ दिया। 22वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसबी जायसवाल ने 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। एसएसबी जायसवाल अपना शतक ठोंक चुके थे और मैदान पर टिके हुए थे एक मजबूत दीवार की तरह। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों की जोड़ी को रोका जाए। अगर ये खिलाड़ी आउट नहीं हुए तो स्कोर बहुत ही लंबा खींचेंगे और यह मुकाबला भारतीय टीम दोस्तों 101% जीत जाएगी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक नई रणनीति बनाई और दोस्तों जिसके जाल में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज एसएसबी जायसवाल फंस गए। जी हां, गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए खतरनाक गेंदबाज भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, जोश टांग ने पहली गेंद पर तो चौका खाया, लेकिन दूसरी गेंद पर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज एसएसबी जायसवाल दूसरी गेंद को भी आगे बढ़कर खेलना चाह रहे थे। गेंद सीधा स्टंपों में जा घुसी और क्लीन बोल्ड हो गए। एसएसबी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। एसएसबी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। साई सुदर्शन ने मैदान
मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटने लगे। साई सुदर्शन ने मैदान पर 28वें ओवर में 2 चौके जड़े। 29वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 30वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जो कि लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। शोएब बशीर ने अपनी गेंद से जैकब बेथल के हाथों ने कैच आउट करा दिया और दोस्तों केएल राहुल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और भारतीय टीम के युवा कप्तान भी हैं। टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद सारी जिम्मेदारी शुभमन गिल के कंधों पर डाल दी गई है। शुभमन गिल भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं। आज भी शुभमन गिल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को भी समझ नहीं आया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज ब्राइडन कॉर्स, जिनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। शुभमन गिल ने मैदान पर 38वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 39वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर 142 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली ने भी आज भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाजों को सलाम किया। कहा कि आखिरकार हमारे दोस्तों टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेने के बाद हमें भरोसा था कि हमारे भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी दोस्तों अच्छे से सीरीज जीतेंगे और टेस्ट सीरीज पर कब्जा भी कर पाएंगे। दोस्तों आज रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और दोस्तों युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी को सलाम किया। टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज नतमस्तक हो गए। इंग्लैंड के गेंदबाज आज जमकर कूटे जा रहे थे। दोस्तों एसएसबी जायसवाल के बाद दोस्तों शुभमन गिल ने भी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के कई गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 42वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसबी जायसवाल की तरह गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों मैदान पर शोएब बशीर को ऐसा कूटा है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। साई सुदर्शन और शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 44वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और रन आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिनके कंधों पर उप कप्तानी का भार रखा गया है। और आज ऋषभ पंत ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे। आते ही उन्होंने चौका जड़ा और दोस्तों अगली ही गेंद पर दौड़कर 2 रन भी लिए और दोस्तों तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों एसएसबी शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। 45वें ओवर में दोस्तों 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया और 46वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का शुभमन गिल ने जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। 47वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और
तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल दोस्तों रन आउट हो गए और उनके रन आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा अपनी खतरनाक बल्लेबाजी, कातिलाना गेंदबाजी और दोस्तों अपनी खतरनाक फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। आज भी रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से सभी के दिलों पर राज कर लिया। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 53वें ओवर में 2 चौके जड़े, 54वें ओवर में 1 छक्का भी जड़ दिया और दोस्तों उन्होंने 57वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा। ऋषभ पंत 64 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के दोस्तों ऑलराउंडर बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटना स्टार्ट कर दिया और ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था और मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। 73वें ओवर तक दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी की और कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन 74वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और कातिलाना गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया और मैदान पर रविंद्र जडेजा का साथ निभाने लगे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटने लगे। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर जसप्रीत बुमराह भी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह 27 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 13 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने 17 रनों की पारी खेली और हर्षदीप सिंह ने 31 रन ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को दोस्तों 980 तक पहुंचा दिया। दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को एक बड़ी चुनौती दी, जिस चुनौती पर इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन दोस्तों जो है शोएब बशीर और बेन डकेट और हैरी ब्रूक के अलावा कोई भी खिलाड़ी 50 भी पार नहीं कर पाया। जेमी ओवरटन 27 रन बनाकर आउट हुए। जैक क्रेली ने 17 रनों की पारी खेली। वहीं दोस्तों बेन स्टोक ने 13 रन बनाए और पूरी टीम 310 पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने यह मुकाबला शानदार तरीके से अभ्यास मैच में जीता। रियल मुकाबला 20 तारीख को खेला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।